कल के एपिसोड में आपने देखा था भगोड़ी को लड़की हुई थी हॉस्पिटल में। भगोड़ी की लड़की हुई थी हॉस्पिटल में, हालांकि वो लड़की हुई नहीं थी, लड़की खरीदी गई थी। एक दिन पहले ही जन्मी हुई बच्ची को खरीदी गई थी, इस लड़की को पैसे के दम पे। ये काले कोट वाले भैया, भगोड़ी के काले कोट वाले भैया है, सभी कोई जानते हैं। जब से राखी बंधवाए हैं ये भैया पागल हो गए। उस राखी की कसम, उस राखी की कसम, हर किसी को चीर देंगे, फाड़ देंगे, जो मन जो कर देंगे। तो भैया जी इतना आसान नहीं है, बोलना बिल्कुल ही आसान है। बहुत कुछ कल इन्होंने मुंह से बका, गंध बका, जितना गंध मन था इनको बकने का उतना बक दिया। लेकिन हॉस्पिटल में नहीं बके, किसी चौक चौराहे पे इन्होंने नहीं बका है, किसी महफिल में नहीं बका है। कहाँ बके? बकने का स्थान इन्होंने चुना जंगल, क्योंकि जंगल में कोई पहुंचेगा नहीं, इनकी मनमानी वहां पे चल जाएगी। लेकिन आपने वहां पे जाकर के कहीं पर भी बक के सोशल मीडिया तो पे तो डाल दी ना आप। ये चीज करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। और इधर मोमिन मलिक सर की माने, क्योंकि ये भैया जो है काले कोट वाले भैया भगोड़ी के वकील हैं। वकील कम, भाई ज्यादा है। और भाई कैसे वाले हैं? हमारी जनता जनार्दन बहुत ही होशियार है। और इधर गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक सर है, जो कि आज तक घुसपैठी घुसी हुई महिला होने के नाते आज तक उनको हमारे मोमिन मलिक सर जी ने आप लगा के बात किया है। लेकिन ये भैया काले कोट वाले भैया, भगोड़ी के भैया जो है, नाम के भैया काम के क्या है आप लोगों को बखूबी पता होगा। ये भैया जो है भारत की हर महिला को बातों बातों में टारगेट करते हैं, गंदे लहजे में, गंदे लेवल में जाके। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये भैया जी पे आते हैं। भैया जी ने बातों बातों में बहुत कुछ कल धमकी दे डाला हमारे देश की महिला को। तो सबसे पहले हम एक बात बता देते हैं भैया जी, डर डर उसी को होता है जो काम डुप्लीकेट करता है। डर आपके जीवन में होनी चाहिए। डर उस भगोड़ी को है। कितना भी उनके पीछे आप साया की तरह घूमते रहिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। डर डर होता है, डर आंखों से छलक जाता है। हम लोग भारत की ओरिजिनल सनातनी है, कोई बनाई गई सनातनी नहीं है। कल आपने अपने मुंह से ही गंध जो बका है, उस गंध का ही हम जवाब दे देते हैं। बकते बकते ये भैया जी होश गंवा देते हैं। क्या बकना है क्या नहीं बकना है, हर चीज ये स्क्रिप्ट तो अपनी बहन को दे देते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट अपनी ही ये भूल जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। तो भैया जी स्वागत है हमारे ब्लॉग में। कैसे हैं भैया जी? भैया जी आप अभी फिलहाल ना, क्योंकि कानून का डंडा बज चुका है, जितने भी भगोड़ी के सपोर्टर हैं जश्न मना लीजिए, थोड़ा सा गंध बक दीजिए वीडियो में आकर के, क्योंकि हम आपके गंध को ना फोकस करते ही नहीं है। हमको पता है कि जब भगोड़ी की खुशखबरी आती है ना, तो साथ में दुख खबरी भी लेकर के आती है। इसलिए आप गंध बकने आते हैं, क्योंकि भाई खुशखबरी है तो फिर आप गंध बकते क्यों हैं? आप भैया जी को कल देखे होंगे, भैया जी बौख लाए हुए थे, क्योंकि खुशखबरी कम थी। एक बच्ची खरीद करके लाए थे, उसकी खुशी कम थी। जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है, उसकी खुशी कम थी भैया जी को। लेकिन कानून का जो अंदर अंदर डंडा बजा हुआ था मोमिन मलिक सर का, उससे परेशानी साफ साफ नजरों में छलक रहा था। तो ये भरास निकालते कहाँ? मर्द से लगने की उनकी आदत नहीं है, औकात नहीं है। भैया जी आपकी औकात नहीं है मर्द से लगने की। मर्द है तो मर्द से लगिए, लेकिन नहीं, देश की सनातनी महिला से लगना इनको बहुत अच्छा आता है, तो डरने वाली नहीं है। बहुत सारी महिला ने कल ही वीडियो बना के डाल दिया, लाइव में आकर के बोल दिया आप कर दीजिए, जो उखाड़ना आप उखाड़ लीजिए, महिला आयोग चले जाइए। क्या महिला आयोग में ये कानून बना हुआ है कि हमारे देश में अलीगल आई हुई घुसपैठी सोशल मीडिया पे आके ऑनलाइन नंगा नाच करते रहे, जैसे मन तैसे टारगेट करते रहे हम भारत की महिला को, हम भारतवासी को, और हम लोग टेप चिपका के चुपचाप सुनते रहे? अगर ऐसा कानून बना है तो हमें मंजूर है, आपकी मनमानी हमें मंजूर है। लेकिन नहीं, काले कोट के अंदर कितनी काली काली राज, घिनौने घिनौने राज ये भैया जी छुपा के रखे हैं। क्या भैया जी को हम पूछना चाहते हैं। अच्छा केस मिलना बहुत मुश्किल हो गया है भैया जी को, क्योंकि भैया जी जो है ना अपने देश की महिला को, अपने देश की बेटी को इंसाफ नहीं दिलाते हैं। पाकिस्तान से लाई हुई घुसपैठी को, क्योंकि पाकिस्तान से जो घुसपैठी है भैया जी लाए हैं, बहुत बड़े बड़े उसमें महाकर्मी मिले हुए थे, और साजिश के तहत जिस चीज को ये डोली का नाम देते हैं, वो भगोरी डोली से नहीं भग के आई थी। 2 सस्पेंड की नौकरी खा गई। उस सस्पेंड सेक्रेटरी के पत्नी के बारे में आप क्या बोलेंगे भैया जी? आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि भैया जी को अब हैवान सर चढ़ के बोलता है। सवार है भगोड़ी का भूत सर पे, क्योंकि भगोड़ी जो है ना, अब बहुत जल्द भगोड़ी का अंत होने वाला है। अब भैया जी को भगोड़ी का भूत ही दिखाई देता है।
इसलिए बोलना क्या करना क्या समझ में इनको नहीं आती है। डोली आई है पाकिस्तान से, भैया जी उस डोली को देखने वाले सिर्फ भैया जी ही थे, बाद बाकी इंडिया नहीं देखी। और भैया जी बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे थे, जैसे वर्ल्ड कप लेकर के भगोड़ी आई थी, जैसे बॉर्डर पर से जीत के भगोड़ी आई थी, जैसे एक हमारा वीर गिर गया था पाकिस्तान से, वहां से वापस लौट के जीते जी अच्छा से आया था, वैसे वो भगोड़ी आई है। इसलिए भैया जी आकर के। और एक बात, हाँ, इस चीज को आपने नोटिस किया होगा, कोई भी बच्चा पैदा जब करता है हॉस्पिटल में या कहीं भी, तो बाई दाई दाई आकर, कल भैया जी का एक सिस्टर ने नामांकन किया है कि भैया जी का नाम आज से बाई हो गया। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे समझने वाली बात है। उस हॉस्पिटल में बाई, हॉस्पिटल में भगोरी बच्चा पैदा की ही नहीं, तो बाई कहाँ से मैसेज लेकर के आएगी? बाई पाप करने के लिए तैयार नहीं हुई, या तो बाई को, हॉस्पिटल के बाई को पैसा नहीं मिला, पैसा जिसको मिला पाप करने के लिए तैयार हो गया, पाप का हिस्सेदार बन गया। अब जाके सब लोग, पूरी टीम, भैया जी पूरी टीम जाने वाली है हॉस्पिटल, सबको भैया जी मुंह भर देंगे और इत्मीनान से सुबुक से केस जीत लेंगे, हमें यही लगता है। भैया जी कहते हैं, सबसे पहले मैसेज लेकर के आते हैं, कहते हैं पूरी हिंदुस्तान में खुशियां की लहर है। भैया जी वो खुशियां आपके ही दामन में, खुशियां की लहर है आपके ही जज्बा में, वो खुशियां की लहर है। बाद बाकी हिंदुस्तान की ये लहर नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है महिला, ये एक अलीगल आई हुई घुसपैठी है। भैया जी होशो हवास में भाषण दिया कीजिए, अच्छा लगेगा। महिला को तक, किसी गैर महिला को खबरदार, भैया जी खबरदार, किसी गैर महिला को तकिया आप न लगाएं। लेकिन बातों बातों में आपने सारी तकिया ही बेच डाली। अब अगला बच्चा कहां से होगा भैया जी? क्या एक ही बच्चा पैदा करेंगे? और बात की जाती है नागरिकता की, क्या आप लोगों को लगता है जो भी इनके सपोर्टर जश्न मना रहे हैं, क्या इस वेश में एक बेटी किसी का, और उस महिला को, जिस महिला को आपने बेटी खरीद के अलग कर दिया, ये भी भैया जी आपने पाप की है। नीचे वाली की लाठी के आवाज में आवाज होती है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है, वहां जाकर जवाब क्या देंगे? खैर भैया जी कभी मरेंगे नहीं। ये भगोड़ी बहन जो इनको मिल गई है ना, वो बाल बाल बचा के रखेगी अपने लिए, क्योंकि भैया जी ठेकेदार हैं कानून का। भाई हर हाल में भगोड़ी को जिताएंगे, लेकिन हमें भी अपने कानून पे भरोसा है भैया जी। सत्य की विजय होगी, सत्यमेव जयते। आपने देखा था निर्भया कांड में भैया जी दिन रात एड़ी चोटी एक कर दिए थे। हमें आपसे इतनी ही उम्मीद है कि लास्ट जब केस लास्ट डिसीजन पे, लास्ट सीढ़ी पे होगा ना, तो ये भैया जी और भी हो सकता है 2-4 महिला के घर ढुक जाएंगे, हम जैसे जैसे सनातनी महिला के घर ढुक जाएंगे। कल तक तो इन्होंने भैया जी वार ही किया है, सोशल मीडिया के थ्रू गंद ही बकाया हमारे देश की महिला को, लेकिन लास्ट दिन आने के बाद ये भैया जी घर ढुक जाएंगे, अपनी औकात भूल जाएंगे। याद कीजिए भैया जी, अगर जंगल में आप नहीं होते, हम जैसे महिला के बीच में अगर आप भाषण दिए होते ना, तो महिला अपना हर चीज भूल जाएंगी, हमारी जैसी महिला, और पकड़ के ईंट से ईंट बजा देगी। समझ गए भैया जी? तो नमस्कार। बुरी लगी होगी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप जब आपा खो देंगे तो सुनने का भी आपको क्षमता रखना होगा, और ना जाने आप कितना सुनेंगे, कहना मुश्किल है। तो जितना भी लोग ये सोच रहे हैं नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे देश का कानून बहुत सख्त है। हमारे देश में योगी जी हैं, हमारे देश में मोदी जी हैं, हम लोगों को भरोसा है इन लोगों पे, क्योंकि 4 बच्चा 5 बच्चा पैदा करके राशन कार्ड मिलना बड़ा ही मुश्किल है। कितना बच्चा शो करेंगी आप? एक बच्चा के बाद तो भैया जी तकिया ही बेच दिए हैं। अगर एक बच्चा पैदा करेंगी तो उस 4 बच्चा का क्या अचार डालेंगी? कल भी भैया जी आकर के बोले हैं कि वो 4 बच्चा गुलाम हैदर तुम दिमाग से निकाल दो। क्यों निकाल दे? गुलाम हैदर ने पैदा किया है, उसकी क्षमता, उसकी प्रभुता, 10 शादी करे या 20 शादी करे, वो शादी की उस पत्नी को भी भगाने वाली ये भगोड़ी है। वो पत्नी जब जिंदगी में थी, उनका बेटा बेटी, ये भगोड़ी फंसा ली। ये फंसाने वाली भगोड़ी जो है ना, पत्नी नहीं है, ये फंसाने वाली है। और हाँ, नामांकन भैया जी ने अनाउंस किया है कि क्या नाम देंगे, भगोड़ी का बेटी का नाम क्या पड़ेगा, तो हम बहुत अच्छा नाम चुन के बता देते हैं। भगोड़ी की बेटी का नाम चटोरी पड़ेगा। भगोड़ी भग के इश्क लड़ाती है, चटोरी चाट के इश्क लड़ाएगी, क्योंकि सांप का बच्चा सांप पैदा लेता है। भगोड़ी की बच्चा जो है ना, इतनी गंदी लेवल की माँ एक बच्ची को जन्म दी है, तो वो गंदे लेवल में ही जाएगी, बाद बाकी कहीं नहीं जाएगी। सॉरी क्षमा कीजिएगा भगवान, ये मजबूर कर दिए भैया जी। अगर भैया जी कल उस तरह गंदे लेवल से भाषण नहीं दिए होते, वाइट नहीं दिए होते, तो शायद हम अपना आपा नहीं खोए होते।
जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।